चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। ये कहानी मुझे हमारे एक अजीज ने भेजी है। चले सुनते हैं इसी की जुबानी। दिसंबर की एक सुबह मैं अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ था कि मुझे कॉल मसूल हुई। दूसरी तरफ मेरे एक बहुत प्यारे ताल्लुक रखने वाले शरीफ साहब, जो कि ना सिर्फ मेरे साथ बहुत बेतकल्लुफ भी है, हालांकि उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं और मुझे बदौर पुत्र ही कहते हैं, लेकिन इनसे मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। इसकी वजह इनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई है। शरीफ साहब चंद एकड़ के जिम्मेदार होने के साथ साथ मांदरा भी हैं। मांदरा लफ्ज से कई कारी ना वाकिफ होंगे। बताता चलूं कि सांप बिच्छू के कांटे का दम करने वाले को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पे मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं। इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के करम से शिफा पाते हैं। मेरे हेलो करने पर शरीफ साहब बोले, बदर पुत्र घर में ही है ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल घर ही हूँ। सब खैर तो है ना? तो बोले, सब अल्लाह का फजल है। तो बस घर रहना, मैं किसी को लेकर 1 घंटे तक तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथी फोन काट दिया। मैंने इस 1 घंटे में मेहमानों को फारिग किया। आखिरी बंदा रवाना होने ही लगा था कि शरीफ साहब मेरे घर पहुंच गए। इनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ और हाल अहवाल की बात मैंने सवालिया नजरों से शरीफ का साहब की तरफ देखा। वो बोले कि बदर पुत्र, ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने? तो कहते हैं कि ना सांप ने काटा ना बिच्छू ने। फिर इन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई तो मैं समझ गया कि यह मामला तुम्हारे मतलब का है। तो इनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरह खामोशी से शरीफ साहब की बात सुन रहे थे। तो इन्होंने खंगार कर गला साफ किया और बोले कि मैं आपको सारी बात तफसील से सुनाता हूँ। मेरा नाम रबनवास है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। इन्होंने साथ बैठी खातून की तरफ इशारा किया। हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अब्बा के वक्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बू की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा को इसके साथ ये वाकया पेश आया। हुआ कुछ इस तरह के दादा अब्बू एक गाँव में रहते थे और एक जमींदार के यहाँ इसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अब्बू का घर गांव से थोड़ा हटकर था। घर के ईंट के दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस जमींदार ने एक बीमार भैंस तोहफे में मेरे दादा को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ और वो भैंस बिल्कुल ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया था। घर दूध की और घी की फरावानी हो गई थी। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था। सब दूध बेचना बुरा समझते थे। हुआ इस तरह के एक दिन जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध का एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हवाना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी यह है कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और हवाना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद कोई चोरी दूध निकाल जाता है। इस रात दादा ने रात जागते गुजारी और दादा का शक बिल्कुल सही निकला। शहर से पहले दादा ने भैंस के बोलने की आवाज सुनी। दादा अबू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ खत्म हो रहा था। दादा अबू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अबू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वो नौजवान हवाने से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रहा है। दादा ने गुस्से से लिलकारा। दादा अबू की आवाज सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हटा और सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार पर लांग गया। दादा बेचारे के लिए ये सब बहुत अजीब था। खैर, दादा अबू ने बात सुबह पे छोड़ दी कि सुबह जमींदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढनेगा। दादी भी आवाज सुनकर उठ चुकी थी। दादा ने सारी बात इसे बता दी। बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया, यही बात है। सारी रात जागने की वजह से दादी की तबीयत कुछ बेहतर न थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अबू जिम्मेदार के घर ना जा सके और काम से छुट्टी ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दादा अबू ने दरवाजा खोला तो सामने खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादा ने इसे पहचान लिया कि ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर इसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादी की जुबान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज रात को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत से दुगना ज्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ। आप बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर इसने 3 सोने के सिक्के दादा के हाथ में रख दिए और बोला, ये दूध और भैंस की कीमत है और ये एक सिक्का, और इस बात को राज में रखने के लिए ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी। किसी को भी नहीं। मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अबू जो हैरानी से सिक्के हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे, इस नौजवान के नजरों से ओझल होने के बाद हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाजा बंद करके वापस मुड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 चमचमाते सिक्के अब इनके हैं। इन्होंने सारी बात दादी को सुना दी।
दादी जो हैरानी और बेचैनी से इस सुकों को देखते हुए ये सुन रही थी, खुशी से बोली, क्या सोच रहे हो? जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध दो। बस यह कि रोज शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के पास बांधी जाती और सुबह घर वापस आ जाती। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे कि एक दोपहर दो जोगी बीन बजाते दादी के घर के सामने आ पहुंचे और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादो भी इस वक्त जिम्मेदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाजा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं है, दूध ला देती हूँ। ये कह ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध के ले आई। जो जोगियों ने दूध को घूंट भरा और चौंकर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इसे एक जोगी जो कि उम्र सीधा था बोला, पुत्र तेरे अलावा घर में कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ तो इस बंदे का नाम बताए तो मैं इसको भी दुआ कर दूं। दादी बोली, मैं, मेरा मासूम बेटा और शौहर के अलावा कोई नहीं। जोगी बोला कि पुत्र तो मुझसे छुपा रही है, कोई और भी है तेरे घर वालों के अलावा? तेरी भैंस का दूध पीता है, मेरा इल्म मुझे बताया है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है, तू मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी नौजवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। यह सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने से बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बला है तो हमें इजाजत दे कि हम झुंड में छुप रहे और जब वो आए तो हम इसे पकड़ लें। सादा सी औरत चालाक जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने ना सिर्फ इनको इस बात की इजाजत दे दी बल्कि चरपाई भी डाल दी कि इस पुरसुकून जगह पर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। उधर दादा अबू जिम्मेदारों की भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे कि दादा को इनके नाम की पुकार सुनाई दी। इन्होंने मुड़कर देखा तो इनको वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया और दादा से देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करके रूप बदलने के दर पे हूँ। तुम जानते हो ये सावन का महीना है, इस महीने मेरी मजबूरी है, मैंने हवा में रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास झुंडों के करीब रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं बस इस महीना कमजोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सूंघ चुके हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। बस किस्मती से वो तुम्हारे खराब हो जाए और चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सब कुछ उगलवा लिया और अब वो सहर होने का इंतजार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊं तो वो मुझे पकड़ ले। मगर जब तक सहर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने तुम्हें वादा किया था कि जाते हुए तुम्हें एक इनाम देकर जाऊंगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है, इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जिसे तुम्हें कोई आवाज दे इस सुराख के मुंह पर बांध देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से या जोगियों से कोई बात ना करना ताकि मैं तब तक दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी की बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सजा देता। और अगर तुम बेकसूर हो, इनाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से किसी दूर दराज के मकाम चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं। ये कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अबू जो हैरानी से खड़े सब सुन रहे थे, शर्मिंदगी की परेशानी और तासुब से इसे ज्यादा देखते रह गए। इन्होंने कपड़े को देखा, ये एक सुर्ख रंग का रुमाल साइज कपड़ा था। इन्होंने उसे लपेट कर जेब में रख लिया। दादा अबू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि इस दिन दादा अबू जानबूझ के शाम के बाद वापिस गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादा के इंतजार करी थी। दादा को देखते ही सारी बात छट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधे गई ही नहीं। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी और इन्होंने वहां बांध दी। आप जोगी बाबा को मिल लो। मगर दादा अबू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े जोगियों ने दरवाजे पर आवाज लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादा ने जो आज भी जिम्मेदार के काम करने जाना था, दरवाजा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा कि जल्दी इतना क्यों उठ गए हो, जहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा होकर तुम्हें सजा दिलवाएगा कि तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो और इनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। जलाल जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तो अपने बहकावे में। मैं आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मतलब ये कि आज वो दूध पीने नहीं आया तो मैं समझ गया हूँ। अब सुन, मैं कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ, वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएंगे। बड़े मुश्किल से इसकी बू पाकर मैं इसके सराहने पे पहुंच चुका था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकालकर दादा अबू के आगे हवा में उछाला और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसके आगे एक औलाद से ज्यादा होगी और ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलेगा। दादा अबू ने यह सुनकर तहम्मुल से कहा कि तू जाता है या मैं आवाज दूं गाँव वालों को। जोगी बुड़बुड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादा अबू ने दादी से भी काफी नाराजगी का इजहार किया।
शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक न था। जुम्मे वाले दिन दादा अबू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहां इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख नजर आया। दादा अबू ने सुराख में भैंस का दूध जो गिलास भर कर साथ लाए थे सुराख पर गिरा दिया और दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज आने लगी। दादा ने जो हैरानी और खौफ से ये आवाज सुनने में मसरूफ थे भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हे अचानक से काले भेड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भेड़ों की निकलने सुराख से निकलने की रफ्तार और भिनभिनाहट की आवाज बहुत तेज थी। जब काफी देर भड़कने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा जो बहुत खौफजदा खड़े थे चौंक कर वो कपड़ा सुराख पे फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भड़ निकलना और भिनभिनाहट की आवाज आना एकदम बदल हो गई। दादा ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भेड़ों का होल आ गया है, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान हो गए कि वहाँ काफी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये है कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादा की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद के जवान होने पे दादा ने यह वाकया इनको सुनाया, इनकी शादी की, फिर मैं पैदा हुआ। मैं जब समझदार और शादी लायक हुआ तो मेरे अब्बू ने ये वाकया मुझे सुनाया। दादा अब्बू भी कभी मूड में हुआ तो होते तो सुनाते थे। ये वाकया मेरी शादी के बाद दादा अब्बू और वालिद साहब की वफात हो गई। मेरी शादी के बाद 7 साल तक हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की, इलाज मुआवजा किया। अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से मेरा बेटा 4 साल का है, मगर इसके बाद कोई रात नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं वहीं भाग पड़ते हैं। सारे आमिल हजरात हमारी बात सुनकर यही कहते हैं कि इस जोगी ने दादा पर जो अमल कर दिया था इसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, बस औलाद की कमी का एहसास होता है। हमें किसी ने कहा है कि आप किसी मांदरे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहब बाबा शरीफ को जानते थे। इन्होंने इनका बताया। इन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया और अब आपके पास बैठे हैं। ये कहकर वो साहब खामोश हो गए। मैं काफी दिलचस्पी और तवज्जो से इनकी बात सुनने में मसरूफ था। मेरी जिंदगी में रोज नई से नई दिलचस्प बात और वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं, मगर ये वाकया अपनी मिसाल आप था। मैंने इनको तसल्ली दी कि आप नाश्ता करें, चाय पिए, फिर देखते हैं क्या हल हो सकता है। मैंने इनके नाम वगैरह जिनमें दादा दादी के नाम भी शामिल थे लिख लिए। इनके नाश्ता करने के दौरान मैं इस सारे मामले की मालूमात ले चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका तो वापस इनके पास जा बैठा और अर्ज की कि मोहतरम, मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया और मामला पहली बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादा दादी ने जो आपके अब्बू को बताया वही आपके अब्बू ने आपको बताया। इसमें कौन सी बात कितने हद तक सच है मैं कुछ नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी जात पे कोई सहर के असरात नहीं, और अगर मेरा हिसाब ठीक है तो आपके वालिद साहब की जात पे भी आपके दादा अब्बू की तरह कोई सहर का असर नहीं था। आपने बताया कि जब ये वाकया पेश आया आपके वालिद की उम्र 10 साल थी और वो आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी दादी दादा पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। आगे इनकी औलाद में आप भी इकलौते हैं। अब आपका बेटा भी आपका इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। अब परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने का इलाज बताए जा रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको और औलाद से नवाजेंगे। इस दौरान आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें। मुख्तसर यह है कि कुछ हफ्ते के रूहानी इलाज और मेडिकल के इलाज के बाद एक दिन अब नवाज साहब की मुझे कॉल आई। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कह रहे थे अल्लाह का बहुत करम हो गया है, मेरी बेगम उम्मीद से है। 9 माह बाद अल्लाह ने इनको जुआ बच्चों से नवाजा। रब नवाज साहब ने मुझसे मशवरा करके दोनों बच्चों के नाम रखे। अगले दिन रब नवाज साहब ढेर सारी मिठाई और तोहफ़ के साथ तशरीफ लाए। जाते वक्त इन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और कहा मैं चला जाऊं तो ये लिफाफा खोलिएगा, इसमें एक खास तोहफा है। इनकी गाड़ी रवाना होने के बाद मैंने बड़े इश्तियाक से वो लिफाफा खोला। अंदर एक बारीक पेपर था। मैंने वो पेपर निकाल कर खोला तो मैं मुस्कुरा दिया। सामने एक बारीक सा सोने का सिक्का पड़ा था। तो कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।